ओ भाई मैं तो कहता हूँ कि फहद की शादी कर दो। फहद अभी कम से कम 3-4 साल तो शादी नहीं करना चाहता। बल्कि हमारा तो मुखलिसाना मशवरा आपको ये है इजहार भाई कि अब आप मेहरू की शादी कर दीजिए। क्या? मेहरू की शादी? आफ्ताब, मैंने तुमसे मेहरू के बारे में गुफ्तगू की थी ना? जी भाईजान, आप तो जानते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। हमारी दुआ है कि मेहरू के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ ही जाएगा। अगर आप कहें इजहार भाई तो हम कोई अच्छा सा रिश्ता देखें मेहरू के लिए। ये हमारी अपनी बेटियों की तरह है मेहरू। इधर भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं। जिंदगी में हमेशा हर कदम पर आपकी रहनुमाई और शफकत की जरूरत रहेगी। आपके मुझ पे बहुत एहसान है। ये आपके कर्ज की रकम का चेक है, ये ले लीजिए। ये इतनी जल्दी इसका बंदोबस्त कैसे हो गया? वो असल में फहद ने बैंक से कर्ज लिए हैं। तो तुम्हें मेरा कर्ज तो याद रहा, लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस याद नहीं रहा। नहीं जर भाई, मुझे जिंदगी में कदम कदम पर आपके रहनुमाई और शफकत की जरूरत रहेगी। मैं कैसे भुला सकता हूं? वो इस काबिल नहीं है कि उसका रोग ले लो। लीव इट यार। मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा इंसान आएगा जो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारी कदर भी करेगा। मैंने पता किया था शकूर साहब से। वैसे रानिया का बुखार कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? नहीं, अब तो बेहतर है, उतर गया उसका बुखार। अच्छा, तो फिर मैं सलमा को बुला लूं? हाँ, बुला लो। ठीक है अम्मी, आप मुझे बता दीजिएगा जो बाजार से चीज़ें चाहिए मैं आपको ला दूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें अम्मी, सारे इंतजाम मैं संभाल लूंगी। बस आप ये बता दीजिएगा कि खाने में क्या बनाना है और चाय पे क्या मंगवाना है। नहीं तो खाना भी खाएंगे? ये बिल्कुल भी गैर थोड़ी है वो लोग, खाने पे ही बुलाते हैं, अच्छा लगेगा। क्यों अम्मी? हाँ, सही कह रही है किरण, अच्छी बात है। बस अब अम्मी ने कह दिया ना, अब आप इतराज मत करना। जो अम्मी कहती है वो ले आइएगा, आखिर मेरी इकलौती नंद को देखने आ रहे हैं। भाई अम्मी को जब कोई एतराज़ नहीं है तो भला मैं एतराज़ क्यों करूँगा? आप जो लिख के देंगी मैं ला दूंगा अम्मी, वादा है। फहद बेटा, खाना तो खा लो चल के। अम्मी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बेटा, रिस्क को इंतजार नहीं करवाते, बुरी बात होती है। आप जाए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा चलो। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, बहुत ही प्यारी बेटी है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा।
हम इसे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। हमें सिर्फ रानिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो अयाज आपने एमबीए किया है? जी हाँ, मार्केटिंग में। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, हम तो अपनी रानिया से मिलने आए हैं। अरे क्या बात कर दी आपने, खाना तो खाना पड़ेगा। जाओ बेटा लगाओ खाना। जी बेटा मेरी तरफ से। अरे बहन इसकी जरूरत नहीं है। इसमें हमारी खुशी है, ये शगुन होता है। वैसे भी रानिया पे हमारा पूरा पूरा हक है। जी हम बड़ी चाह और मोहब्बत से रानिया का रिश्ता मांगने आए हैं। खुदा का दिया हमारे पास सब कुछ है, अपना घर है, कारोबार है, दौलत है, बस नहीं है तो रानिया जैसी पढ़ी लिखी सुलझी हुई बहू। मेरा बेटा आपके सामने बैठा है, अच्छी तरह देख लें, परख लें, इत्मीनान कर लें आप लोग। हमें भी अयाज बेटा पसंद है, हमारी तरफ से हाँ ही समझे। मुबारक हो। मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा इंसान आएगा जो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारी कदर भी करेगा। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो मुझसे कह रहे थे कि तुम अपनी किसी क्लास फेलो से शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं कि हम उसकी 2 साल तक शादी नहीं करना चाहते। क्यों झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोग एहसान फरामोश और खुदगर्ज हो, दूसरों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हो, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो उन्हें एक साइड पर कर देते हो। कभी गौर से खुद को देखोगे ना तो खुद से नफरत महसूस होगी। रानिया बेटी, मैंने अयाज के रिश्ते को कबूल करने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। बेटा मैं तुम्हें सालों तो नहीं बिठा सकती, हमें हमेशा उस इंसान का इंतखाब करना चाहिए जो हमारी जिम्मेदारी बखुशी उठाए। ठीक कह रही है। बेटा अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी शुरू करो। फात को भूल जाओ। कुछ लोगों को भूल जाने में ही हमारी भलाई होती है।
फिर याद रख कर करना भी क्या? ठीक कहा आपने, याद रख कर भला करना ही क्या? जो मर्द औरत को इंतजार करवाता है वो कमजोर और बुज़दिल होता है, बल्कि खुदगर्ज होता है। सही कह रही हैं। तुम्हें अयाज अच्छा तो लगा है ना? मैंने गौर से नहीं देखा। आपको अच्छा लगा है तो ठीक होगा। तुम हौसला रखो बेटा। मुझे खुशी है इस बात की कि अयाज फाद से किसी भी तरह कम नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत खुश रहोगी। आदिल, अयाज के घर वाले कितने अच्छे और सादा लोग हैं ना? बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छे लगे वो लोग। सबसे बढ़ के अयाज कितना सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, कामगो लड़का है। हाँ, वैसे उन्हें शादी की जल्दी है। अच्छा, तो ठीक है भाई, हम भी तैयार हैं। किरण, बहनें जितनी जल्दी अपने घर को रुखसत हो जाएं उतना ही अच्छा। रानिया की तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है, फिर देर करने की वजह मेरी समझ में नहीं आती। हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे, कितनी आसानी से रानिया का रिश्ता हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग चाहते हैं कि हर काम वक्त से पहले हो, लेकिन होना वही होता है जो पाक परवरदिगार को मंजूर होता है। अच्छा सुने, मैं सोच रही थी मेरे पास कुछ अनसले सूट रखे, वो मैं रानिया को दे देती हूँ। जो तुम्हें बेहतर लगता है वो करो, क्योंकि अब सारे काम तुम्हें ही करने। आप फिक्र मत करें, सारी तैयारी मैं खुद करूंगी। रानिया मेरी बहनों की तरह है, जो मांगेगी मैं उसको दूंगी। सारे झगड़े एक तरफ, लेकिन अब उसके जाने के ख्याल से ना पता नहीं क्यों मैं उदास हो रही हूँ। वाह, बहुत मुबारक हो यार। जब तुमने रात को टेक्स्ट किया ना, मुझे तो नींद ही नहीं आई। बड़ी मुश्किल से सुबह तक का वेट किया, सुबह होते ही तुम्हारी तरफ चले आए। वैसे क्या करते हैं अयाज साहब, ये अचानक कहाँ से टपक पड़े? हाँ, MBA किया हुआ है, अपना बिजनेस करते हैं। यू आर सो लकी रानिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ। शुक्र है मोहतरम अयाज की एंट्री सही वक्त पर हुई है। देखा रानिया, कुदरत की तरफ से जब जख्म मिलता है ना तो वो साथ ही मरहम भी लगा देती है। और देखना, आहिस्ता आहिस्ता तुम अयाज भाई के साथ एडजस्ट हो जाओगी और फिर उनके सिवा तुम्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। एडजस्ट करने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें मैं भी बराबर की कसूरवार हूँ। ऐसा मत सोचो प्लीज। वैसे अयाज हैं कौन? फैमिली से हैं? भाभी की दोस्त हमारे घर आई थी, उन्होंने अपने भाई के लिए मुझे पसंद किया और प्रपोजल लेकर आ गई। तो तुमने देखा उन्हें? हाँ, कल खाने पर आए थे। और रोमांटिक कैसे हैं दिखने में? अच्छे हैं, ठीक है। तुम दिल से खुश हो ना रानिया? खुश? ये रिश्ता मेरी अम्मी, भाभी और भाई ने तय किया है और वो सब लोग खुश हैं। वैसे भी कहीं ना कहीं तो मेरी शादी होनी ही है ना। मुझे घर बिठाकर तो रखने से रहे। और जब अयाज सबको पसंद है तो ठीक है। मैं अपनी गलती की सजा अपने घर वालों को तो नहीं दे सकती ना। बहुत सही सोचा है तुमने। आखिर हो ना जीनियस। फाहद भी क्या याद करेगा, क्या गंवाया है उसने।
वी आर प्राउड ऑफ यू रानिया। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुमने हिम्मत की, अपने दर्द को दिल में छुपा लिया। देखना, जिंदगी तुम पर बहुत मेहरबान होगी। आई लव योर पॉजिटिव थिंकिंग एंड योर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। वैसे शादी का कब तक इरादा है? वो लोग तो जल्दी का ही कह रहे हैं। कल जब खाने पर आए थे तो मंगनी करने का इरादा रख रहे थे। अम्मी ने मना कर दिया, लेकिन जब उन लोगों ने ज़्यादा फोर्स किया तो भाई ने उनकी खुशी के लिए कहा कि ठीक है, सादगी से मंगनी कर देते हैं। गुड। तो फिर कब आएंगे वो लोग? देखो, शायद इसी संडे को। गुड लक रानिया, हमें डिटेल्स बताना। हाँ, और फहद को भी रानिया की मंगनी का जरूर बताएंगे, ताकि उसको भी तो पता चले कि तुम उसको भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाली हो। देखना, अब तकलीफ उससे होगी, हम भी खूब बड़ा चढ़ाकर बताएंगे। ओके, दिस वन एज वेल, ठीक है। इन सब की कॉपी बना के भेज दीजिएगा और कॉपी मेरे टेबल पे दे दीजिएगा, ठीक? थैंक यू। हेलो। हेलो फहद, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, बोल। तुम बिज़ी हो? हाँ, बिज़ी हूँ। यार, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अहम खबर है। कैसी खबर? कल रानिया की मंगनी हो गई है और बहुत जल्द शादी है। उसका होने वाला शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्या? हाँ, अल्लाह ने उसके लिए तुमसे बेहतर साथी चुन रखा था। रानिया बहुत खुश है। हम सब उसकी शादी में जाएंगे। तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? हेलो। क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस आपसे और इस घर से दूर जाने के ख्याल से रोना आ गया था। बेटा, बेटियों को तो एक न एक दिन जाना ही होता है और माँ बाप को भी कुर्बानी देनी पड़ती है। अपनी बेटी को नए घर की खुशियां देने के लिए सीने पर पत्थर रखना पड़ता है। मैं आपसे रोज मिलने आऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें रोज आने के लिए कभी नहीं कहूंगी। क्यों अम्मी? आप माँ है मेरी, आपके कदमों तले जन्नत है मेरी। मैं क्यों नहीं आपसे रोज मिलने आ सकती? बेटा, शादी के बाद शौहर को अहमियत देनी चाहिए, उससे वक्त देना चाहिए। शौहर सर का साईं होता है। मगर अम्मी, बेटा, तुम्हें जो बात समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो।
उन लोगों के साथ बहस कभी ना करना, उनकी हर बात मानना, उनकी खिदमत करना, सास को अपनी माँ समझना बेटा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें तुमसे कोई शिकायत हो, जिस तरह से हमें किरण से शिकायत होती है। किरण जैसा रवैया कभी ना रखना। सब कुछ करूंगी अम्मी, आपकी हर बात मानूंगी, आपकी इज्जत करूंगी, लेकिन सिर्फ आप मेरी अम्मी हैं और कोई नहीं। भाई लड़की तो अच्छी है, लेकिन बड़ी संजीदा और बेअम्मा टाइप है। मुझे तो शौक और चंचल लड़कियां अच्छी लगती हैं। हाँ, कम से कम घर में रौनक तो लगी रहती। अम्मा ये लड़की ना बिल्कुल ठीक है इसके लिए। नौकरी तो तुम करते नहीं हो, तुम्हारे बदले नौकरी वो करेगी। और वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो खामोश रहती है, वरना बाद में तुम्हें ही मुश्किल होगा चुप करवाना। अच्छा, और जो इतने झूठ उन लोगों से बोले हैं, खुल गए तो सोचा इस बारे में क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शादी तो हो चुकी होगी ना भाई। अरे तेरे ताया को भी पता चलेगा कि कैसी पढ़ी लिखी लड़की मिली है मेरे बेटे को। बड़ी बड़ी बातें करता था, अय्याज को तो कोई चपड़ासी भी अपनी बेटी ना दे। बड़ा बातें करने वाला। तौबा तौबा, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें पता नहीं कैसे कर लेते। तुम्हारे ताया ने जितनी भी बातें मेरे अय्याज पे की है ना, देखना उनके सामने आएंगी। जिंदगी हमें वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। ये पल्लू में बांध लेना मेरी बात, सारी जिंदगी याद रखना, भूलना मत। तो और क्या, रानिया अगर ना भी मिलती ना तो भी हम अयाज की शादी पढ़ी लिखी लड़की से करवाते, फिर उसके मेडल्स और ट्रॉफियां पूरे खानदान को दिखाते भाई। अरे ये पढ़ी लिखी लड़कियों के बेकार के चौंचले हैं, फजूल की चीजें, किसी काम की नहीं है। पर हमारी तो वाह वाह हो गई ना अम्मा। तुम लोग किस अफलातून से मेरी शादी करा रहे हो? तो डर लग रहा है। ये तो शुक्र है रानी, मैंने कुछ चीजें तुम्हारे जहेज की लेकर रख ली थी। अब इस वक्त मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही। क्या जहेज देना जरूरी होता है? बेटा रिवाज बन गया अब। लोग अपनी मर्जी के खातिर अपनी गर्ज और आसानी के लिए ये रिवाज बना लेते हैं अम्मी, और फिर दूसरों पर ये सब कुछ मुसल्लत कर देते हैं। कितनी बुरी बात है ना ये। हाँ बेटा, वो तो सही, लेकिन खैर खुशी का मौका है, तुम अच्छा अच्छा सोचो। मैं थोड़ी देर के बाद आदिल के साथ बाजार जाऊंगी, तुम्हारे ससुराल के जोड़े और बाकी कुछ चीजें लेकर आनी है। क्या जरूरत है अम्मी, हम माशरे की बुराइयों को खुद ही फरोख्त देते हैं। बेटा हम चाहें ना चाहें, हमें माशरे के रिवाजों के साथ ही चलना पड़ता है, और बेटी वालों का सर हमेशा झुका रहना चाहिए। क्यों सर झुका रहना चाहिए अम्मी? क्या बेटी वाले इंसान नहीं होते? मैं भी किसके साथ बहस में शुरू हो गई हूँ? अपनी इतनी पढ़ी लिखी बेटी से मैं जीत सकती हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिए रानिया की शादी हो रही है, मगर मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है? मैं क्यों मुस्तकिल उसके बारे में सोच रहा हूं? अब वो सारी बातें जो कभी मुझसे किया करती थी अपने शौहर से किया कर रही है। उसका दिल जो कभी मेरा था अब उसके शौहर का होगा। फहद जी बेटा, खाना लगाऊं? भूख नहीं है अम्मी। क्यों नहीं है भूख बेटा? तुमने कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। ऑफिस में कुछ खा लिया था, मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँ। बेटा कोई परेशानी है? क्या बात है, क्या सोच रहे हो? थक गया हूँ। कभी कभी थकन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उतरने का नाम ही नहीं लेती। तो कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले लो ना बेटा, सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। काम का लोड बहुत ज्यादा है,
तो जब सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो काम अच्छे से किस तरह करोगे? ठीक कह रही हैं। तो फिर ले आऊं मैं खाना? नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं खुद खा लूंगा, मुझे वाकई भूख नहीं है। पक्की बात? पक्की बात। बेफिक्र हो जाओ। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। जिंदगी ने क्या मजाक किया है मेरे साथ। मोहब्बत दी और फिर छीन ली। हमें हमेशा उन लोगों से ही मोहब्बत क्यों होती है जो हमें मिल नहीं सकते या जो हमसे जुदा हो जाते हैं। फहद के धोखे के बाद मेरी जिंदगी की किताब में मोहब्बत का सबक खत्म हो गया। अब शायद जद्दोजहद और समझौतों का सबक शुरू होगा। अम्मी, ये देखिए, ये कुछ मेरे कपड़े हैं, ये आप रानिया के लिए बनवा लें, उसके काम आ जाएंगे। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम रखो, तुम्हें भी तो शादी में चाहिए होंगे ना। मैं बाद में बनवा लूंगी, आप मेरी फिक्र मत करें। लेकिन इस वक्त हमें रानिया का जहेज मुकम्मल करना है ना? शुक्रिया बेटा, जीती रहो। इसमें शुक्रिया की क्या बात है अम्मी? रानिया मेरी बहन जैसी है, मैंने उसे कभी अपनी नन नहीं समझा। ये तुम्हारी मोहब्बत है, बड़ा पाना है। अम्मी, आप यकीन करें कि मैं दिल से खुश हूँ कि रानिया अपने घर की हो रही है। और लड़ाई झगड़े का क्या है, वो तो हर घर में होते हैं ना। भला ऐसा कौन सा घर है जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना होता हो? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत और महंगा जोड़ा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग भी रहा है। आओ आओ रानिया, आओ इधर, ये देखो अपने जोड़े, और ये जरा ओढ़ के दिखाओ मुझे। ओढ़ो ओढ़ो। अरे माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, चश्मे बदूर, बहुत खूबसूरत लग रही हो। माशाल्लाह। बस अम्मी, रानिया की शादी में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और सारा इंतजाम मैं संभालूंगी। आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ हुक्म करना, तामील हम कर लेंगे। यानी कि मैं अपनी बहू को थका दूं, हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, इस तरह से काम भी हो जाएगा और थकन भी नहीं होगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा सुनो, रानिया का जहेज ना पहले ही भिजवा देना भाई, हम आराम से सेट कर लेंगे ना उसे। वो सलमा, दरअसल मैंने तुम्हें कहना था कि हम रानिया को बहुत ज़्यादा जहेज नहीं दे सकते। तुम तो जानती हो कि सारे घर का खर्चा आदिल के ऊपर है। अच्छा, हम ना नकली जेवर चढ़ाएंगे दुल्हन को। अब तुम्हें तो पता है सोने का जेवर तो कोई पहन ही नहीं सकता, और सिर्फ वो लोग सोने का जेवर शादी में देते हैं जो हराम खाते हैं या जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं। और वैसे भी इस दौर में सोना पहनना तो बड़ी खतरनाक बात है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे इस बात का अंदाजा था। और कपड़े हमने इसलिए ज्यादा नहीं बनाए कि बाद में तो फैशन बदल जाता है, कोई पहनता ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक किया, हमने रानिया के बहुत सारे जोड़े बनाए, उसके काम आ जाएंगे। और दिल पे पत्थर रख के मैंने अपने अनसिले जोड़े भी उसी को दे दिए हैं। हमने वलीमे में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया भाई, अब पैसे दरख्तों पे तो लगते नहीं है कि तोड़ो और खर्च करना शुरू कर दो। घर के बाहर ही हम टेंट लगाएंगे और थोड़े से रिश्तेदारों को बुलाएंगे। ये तो अच्छा किया तुमने। मैं आदिल से भी कहूंगी कि बारात पे बहुत सारे लोगों को ना बुलाए। इतने सारे लोग आ जाते हैं और खाली लिफाफे दे जाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। हमने तो नोट दिए थे। तो फिर पक्का हो गया ना, इस महीने की कोई सी भी तारीख तय करके हम शादी कर देते हैं। हाँ ठीक है, मैं अम्मी और आदिल से बात करके उन्हें राजी भी कर लूंगी। बस मैं चाहती हूँ रानिया की शादी जल्द से जल्द हो और सादगी से, धूमधाम से नहीं, क्योंकि उसके गरूर का यही एक जवाब है मेरे पास। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर मेहंदी का फंक्शन करना भी पड़ा तो आधा आधा खर्चा बांट लेंगे, आजकल तो सब लोग यूं ही कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये टंटा पालने की क्या जरूरत है किरण तुम्हें? जब शादी सादगी से हो रही है तो मेहंदी करने की क्या जरूरत है? तुम अपनी तरफ मेहंदी करना, हम अपनी तरफ। चलो ठीक है, अगर अम्मा और भाई की मोहब्बत फड़फड़ाई ना तो कोई छोटा मोटा फंक्शन घर पे ही कर लेंगे। हाँ ये ठीक है,
जी इजहार भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, अल्लाह सुखी रखे, अल्लाह सलामत रखे। जरूर जरूर जरूर। हाँ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। जीनत, जीनत, जीनत। क्या हो गया, क्या बात है? वही इजहार भाई से फोन पर बात हुई, मेहरू की मंगनी हो गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने मुबारकबाद दे दी है, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है मेरे को। ये तो अच्छी बात है, मुझे ये खबर सुन के बहुत खुशी हुई। मेहरू बहुत अच्छी लड़की है, उसके बारे में मेरी कुछ और ही ख्वाहिश थी जो अल्लाह को मंजूर। अब तो आप ये मेहरू और इजहार भाई का पीछा छोड़ दें। मेहरू के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले लेना, तुम भी साथ चलना मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा ठीक है, चलेंगे किसी दिन। फहद, खैरियत है बेटा? बेटे तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ डल डल लग रहे हो। जी अबू ठीक हूँ, थक गया हूँ थोड़ा, काम का लोड ज्यादा है। शुक्र है आज छुट्टी है मेरे बच्चे की। सुबह से काम पे जाता है, शाम गए घर लौटता है, और घर आके भी इसके काम खत्म नहीं होते। नौकरी ऐसी ही तो नहीं होती, खून जला के काम करना पड़ता है, फिर जाकर तनख्वाह मिलती है। सही कह रहे हैं आप। अब अंदाजा हुआ है कि काम करना, नौकरी कितना मुश्किल काम। ये तो वालिदैन को अपनी औलाद के लिए करना पड़ता है। तुम हमारे एक ही बेटे हो, तुम्हारे लिए न करते तो किसके लिए करते? आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। दूल्हा भाई से बात हुई? फोन तो आया होगा ना उनका? नहीं। और तुमने भी कोशिश नहीं की? क्या जरूरत है? हाँ क्या जरूरत है, चंद दिनों बाद तो तुम्हारी शादी है, फिर तो ये दूरियां खत्म हो जाएंगी। रानिया तुम खुश हो ना? हाँ मैं खुश हूं क्योंकि मेरे घर वाले खुश हैं। खुद तो तजुर्बा करके धोखा खा चुके हैं, इस बार घर वालों पर भरोसा किया है। रानिया तुम उदास नहीं हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने दूल्हा भाई की तो कोई तस्वीर ही नहीं दिखाई। तस्वीर तो नहीं है मेरे पास। सलमा, सने कप चाय तो पिला दे। कभी खुद भी हिल लिया करो। यार सिर्फ चाय तो मांगी है, सिर्फ मूड ही खराब कर देती हो। शादी के सारे काम झूम के तू पड़े और मैं बैठ के तुम्हें चाय पिलाऊं। अरे शादी के कौन से काम हमने करने हैं? लड़की वाले करते हैं सारे काम, लड़के वाले थोड़ी करते हैं। और नहीं तो क्या, हमें तो सिर्फ तैयार होना है और जाना है बस। देखना शादी का जोड़ा तेरा पहना दूंगी रानिया को, और नकली जेवर तो ये ले ही आई है। हाँ और तेरा मियाँ तो दुबई पलट है, उसे बोलना कि साले की शादी में कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर डाले। 100 खर्चे होते हैं यार शादी के। हाँ कह तो ये ठीक ही रहा है, बड़ा बहन हुई बड़े भाई के बराबर होता है, खर्चा तो बनता है। हाँ हाँ बता दिया है मैंने, दे देंगे पैसे। और वैसे भी रानिया के 4-5 जोड़े तो मैंने पहले ही बना लिए। लो सुनो, पूरी तैयारी हो चुकी है और ऐसे ही शोर मचाती रहती है। फहद की सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, खबरदार जो तुमने उसकी कोई तस्वीर निशानी रखी। आयजा बिल्कुल ठीक कह रही है, अब ऐसे गिरे और घटिया शख्स का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। याद करना तो दूर की बात है। और अपनी शादी में पार्टिसिपेट करो, खुशी खुशी तैयार हो। दूल्हा भाई की तस्वीर अपने पास रखो, मैसेज करो उन्हें, कॉल करो। एंजॉय दिस टाइम, ये दिन फिर वापस नहीं आएंगे। ठीक कहा तुम, गया वक्त वापस नहीं आता, और यही जिंदगी का अलमिया है। रानिया तुमने बहुत अच्छा किया अपना नंबर चेंज कर लिया। मुझे नफरत है उस नंबर से। इस नफरत को कायम रखना,
ये नफरत तुम्हें फहद को बुलाने में मदद करेगी, जो कि बहुत जरूरी है। पता नहीं कभी कभार ऐसा क्यों होता है कि आप एक ही वक्त में एक शख्स से मोहब्बत भी कर रहे होते हैं और नफरत भी। और ये वक्त जिंदगी का सबसे अजीब वक्त होता है। एक और बात उन्हें साफ साफ बता देना, ये जूता छुपाई और दूध पिलाई की रस्में हमारे यहाँ नहीं होती। बस ये तो बहाने हैं दूल्हे से पैसे बटोरने के, बस हिंदुआना रस्में हैं हम नहीं करने के। बता देना उन्हें। अच्छा बता दूंगी। और भी कुछ रह गया हो तो बता दो, क्या लेना देना होता है शादी में? लेना देना? अरे दूल्हे वाले बटोरते हैं दुल्हन वालों से, खुद थोड़ी देते हैं कुछ, पागल कहीं की। हाँ, रिवाज भी यही है। मगर अम्मा, अगर उसने अपनी डिग्रियों का रोब जमाया तो? अरे उसकी ऐसी की तैसी, दिखाए जरा आकर डिग्रियों की। ऐसा हशर करेंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी। वैसे तेरे ताया को अगर खाक न चटानी होती ना तो पढ़ी लिखी लड़की मैं कभी लाती नहीं। अम्मा, वैसे रानिया ना बड़े धीमे मिजाज की लड़की है। अरे भाई, जब वो किरण के साथ गुजारा कर सकती है तो हमारे साथ तो वो आराम से रह लेगी। बड़ा छान फटक के रिश्ता लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, लोगों की पहचान है मुझे। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा क्या भाव बिकती है।